जनपद पंचायत रीवा की अध्यक्ष संगीता राजेश यादव के खिलाफ जनपद सदस्यों का असंतोष खुलकर सामने आ गया है। मंगलवार को 22 जनपद सदस्य कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और जनपद अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जनपद सदस्यों ने आरोप लगाया है कि पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल में जनपद अध्यक्ष एवं उनके पति द्वारा मनमाने तरीके से विकास कार्यों और योजनाओं में करोड़ों रुपए का बंदरबाट किया गया। सदस्यों का कहना है कि जनपद पंचायत के संसाधनों और योजनाओं का लाभ चुनिंदा एवं चहेती पंचायतों तक सीमित रखा गया, जबकि अन्य पंचायतों की लगातार उपेक्षा की गई। सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि जनपद पंचायत का संचालन अध्यक्ष के बजाय उनके पति द्वारा किया जा रहा है और अधिकांश निर्णय उन्हीं के प्रभाव में लिए जाते हैं। इससे निर्वाचित जनपद सदस्यों की भूमिका प्रभावित हो रही है तथा पंचायत व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचे जनपद सदस्यों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि अविश्वास प्रस्ताव पर नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही कर विशेष सम्मेलन बुलाया जाए ताकि जनपद पंचायत में व्याप्त कथित अनियमितताओं की जांच हो सके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत निर्णय लिया जा सके। इस घटनाक्रम के बाद जनपद पंचायत रीवा की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन की आगामी कार्यवाही और अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पर टिकी हुई है। अविश्वास प्रस्ताव लेके मामला क्या हुआ? मामला एक्चुअल में ये है कि अभी सामान्य प्रशासन की बैठक थी 18 तारीख को और उस दिन क्या हुआ कि उपाध्यक्ष मैम ने ये कहा कि भाई 25वें वित्त की राशि की गड़बड़ी हो रही है, इसका हिसाब किताब सब के सामने रखा जाए, सभी जनपद सदस्यों के सामने रखा जाए और जो भी यहाँ के जनपद का खर्च का ब्यौरा है वो सब रखा जाए पूरे जनपद सदस्यों के सामने। तो सीईओ मैडम ने कहा कि आप जाओ बाहर और मैडम बाहर निकल के आ गई। मतलब ये तो भ्रष्टाचार की एक हद हो गई कि और उनके पति का चलाना जो कि ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि सांसद प्रतिनिधि जनपद में नहीं हो सकता, जिला में इतना हम लोग भी जानते हैं। और अच्छा वो किस हैसियत से बैठते हैं? अध्यक्ष के पति की वो सांसद प्रतिनिधि के हिसाब से बैठते हैं। बताया जाता है कि सांसद, अब हमारे पास तो लेटर वोटर नहीं है, वो ये तो ऐसे भी नियम का उल्लंघन है कि पति तो होना ही नहीं चाहिए। प्रतिनिधि भी अगर हो तो दूसरा हो सकता है, लेकिन पति को हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो क्या आप निर्देश भी देते हैं? कुछ सब निर्देश वही करते हैं, पूरा निर्देश वही करते हैं। और राशि की गड़बड़ी की अनियमितता हुई। राशि की गड़बड़ी में अगर कोई जानकारी चाहता है तो जैसे बता ही दिया कि माननीय उपाध्यक्ष जी ने सवाल उठाया कि भाई ये सब सदस्यों के सामने रखो। 5वें वित्त और 15वें वित्त की 15वां वित्त का भी प्रकरण था, तो पहले 8-10 सदस्यों को पैसा नहीं मिला, चहेती पंचायतों को बंदरबाट कर दिया गया आपस में ले दे के मामला। और अब जो है तो 5वें वित्त में का मामला भी है, तो 5वें वित्त में जब आपने पूछा माननीय उपाध्यक्ष जी ने तो आपको बाहर कर दिया गया। हम लोग भी बाहर आ गए थे। फिर कुछ न्यूज कलेक्ट्रेट आए हैं कि भाई अब ये तानाशाही नहीं चलेगा, हम लोगों को इंसाफ चाहिए। अब हम सभी सदस्य आए हैं, लगभग 20-22 सदस्य हैं और अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं। मतलब आप कुल मिला के अध्यक्ष को बदलना चाहते हैं। कोई भी जो चूंकि हमारे 7-8 सदस्य हैं, महिला सदस्य और सक्षम है, वो भी बन सकती हैं, होशियार भी हैं। ऐसा कोई ये तो नियम है कि महिला सशक्तिकरण का जो हमारे वो चल रहा है, तो यहाँ तो वैसे भी उनको जो पुरुष सशक्तिकरण का मामला जो है, क्या नाम है? विकास चतुर्वेदी, जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 2-3 बरस से चल रहा, करोड़ों का मामला है। लोग आए हैं, क्या पूरा मामला है? रीवा जनपद में करीब 25 सदस्य हैं, जिसमें करीब 4 वर्ष से निरंतर अध्यक्ष पति राजेश यादव कुछ सदस्यों को लेकर के और 15वें वित्त, 25वें वित्त और राज्य वित्त और जनपद निधि की राशि में इतना बंदरबाट किए हैं कि हम 12 करीब सदस्यों को आज तक 4 वर्ष हो गए, 1 रुपए जनपद निधि प्राप्त नहीं हुई। तभी ये हमारी जनपद जो उपाध्यक्ष हैं, इन्हीं को राशि नहीं मिली। इनको इतना अपमानित किया गया राजेश यादव द्वारा कि बैठक से बाहर कर दिया गया। सभापति ये विकास चतुर्वेदी, नीरज मिश्रा और ये अर्चना शुक्ला, गीता शुक्ला लोग बाहर आके शंकर जी के सामने बैठी थी, जिसकी न्यूज भी कल चली है। तो मैं सभी सदस्यों ने मुझे भी कहा कि अब अध्यक्ष हटना चाहिए, क्योंकि शासन का मंशा है कि महिला सशक्तिकरण हो।
लेकिन जनपद अध्यक्ष पति जो है संसद जी का नाम लेकर के संसद प्रतिनिधि अपने आप को बताकर और महिला सशक्तिकरण की जगह में पुरुष सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जनपद अध्यक्ष ये संगीता राजेश यादव पत्नी उनकी हैं, तो वो बार बार पहले केपी त्रिपाठी के प्रतिनिधि बताते थे, अब वो केपी त्रिपाठी चुनाव हार गए तो अब बताने लगे कि मैं जनार्दन मिश्रा जी का प्रतिनिधि हूँ। तो मैं तो नहीं समझता कि जनार्दन मिश्रा बीजेपी से समर्थित नहीं है, बीजेपी के नहीं है। अब बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो सरकार की ये नीति है कि महिलाएं आगे आए, महिलाओं का सशक्तिकरण हो। तो मैं तो नहीं समझता कि माननीय संसद महोदय जो है तो महिला सशक्तिकरण की जगह में पुरुष सशक्तिकरण का काम करेंगे। अब पुरुष जो है तो पूरा इतना बंदर बांट की है पूरे जनपद में कि हम जैसे जनपद सदस्यों को 4 वर्ष हो गए, 1 रुपए निधि नहीं प्राप्त हुई। और यहाँ तक कि जनपद उपाध्यक्ष की बैठने की व्यवस्था नहीं है। जनपद उपाध्यक्ष के चेम्बर में पंखा एसी नहीं लगा है। जनपद अध्यक्ष का पति आकर के और चेम्बर खुलवा करके बढ़िया है तो आराम से अपने साथियों को बैठा करके पूरी जनपद के कर्मचारियों को निर्देश जारी करते हैं। बैठक में सभी जानकारियां जो है अध्यक्ष पति लेते हैं और देते हैं। हम लोग 22 सदस्य आए हैं, 25 सदस्य, जिसमें सभी ने शपथ पत्र दिया है। तो हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय के पास आए थे कि इनको हटाया जाए। हम सभी सदस्यों ने शपथ पत्र दिया है। आपका क्या नाम है? कौन सी वार्ड से सदस्य? मैं श्रवण मोहन लाल मिश्रा, जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 10 जनपद देवरा का सदस्य हूँ। और मैं जो चाहता हूँ कि सरकार की जो मंशा है कि महिलाएं आगे आएं, महिलाओं का जो है तो 33% आरक्षण है। आरक्षण के बावजूद जो है तो राजेश यादव ने सरकार की नीति में पूरी तरह पानी फेर दिया। क्या मामला क्या है? 20 सदस्य सुनील चतुर्वेदी जनपद उपाध्यक्ष। हम लोग आए हैं यहीं सीओ मैडम जैसे पजामा बिस्तर है तो लेके पैसा के लिए गए तो गेट के बाहर भगा दी। मीटिंग लिए गए थे। क्या मामला क्या था? हमारा मामला ये है कि जैसे पैसा आता है तो जैसे सीओ अध्यक्ष मिलके बांट लेते हैं आपस में, जनपद सदस्यों भी को नहीं देते हैं। एक मैंने 4 साल हो गया उनको भी पैसा नहीं मिला है। किस बात का पैसा है? क्या कौन सा पैसा? ग्रामीण क्षेत्र में काम करवाने की 5वें वित्त का पैसा है। विकास कार्यों के लिए जो पैसा? हाँ वही पैसा आता है तो नहीं देते हैं। सभी वो लोग अपने उसमें बांट लेते हैं। अब पैसा का पता ही नहीं चलता। आपको बाहर कौन निकाला था? क्या हुआ? सीओ जब हिसाब मांगे तो सीओ कह के आप बाहर चले जाइए। ये पैसा बांटने का काम कैसे चल रहा है? 4 साल 4 साल का से बड़ा नाश चुका पैसा। ये जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष सीओ हाँ महिला है। अध्यक्ष है, हाँ तो उसका वो संचालन कहते हैं पति का? पति हाँ पति चलाते हैं, वो नहीं चलाते, पति चलाते हैं राजेश यादव। बैठक में भी रहते हैं वो? बैठक में भी बैठते हैं। तो क्या ये सीओ मना नहीं करते कि आपकी क्या? नहीं उनको नहीं मना करते और जैसे लोग बैठते हैं तो उनको मना कर देते हैं। मतलब अध्यक्ष के पति वहाँ पूरा संचालन कर रहे हैं आप? हाँ वही चला रहे हैं। अभी आप लोग यहाँ क्या करने आई, क्या चाहते हो? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को इंसाफ मिले। अध्यक्ष को हटाया जाए।